खबर है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। विवाहिता को दहेज लोभियों ने जिंदा ही जला दिया। पति समेत 4 पर हुआ केस दर्ज। पुलिस ने भी लिया बदला। मारा, पैर में गोली, हुआ घायल। अब गिन रहा है अस्पताल में जिंदगी और मौत, लेकिन खौफ उसके चेहरे पर नहीं। अभी भी वही तंज, वही कशिश, पता नहीं किस मिट्टी का है बना। खबर है ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया था। पति, सास और ससुर समेत 4 लोगों के खिलाफ दहेज की केस भी हुई दर्ज। डिमांड पूरी नहीं होने से विवाहिता के साथ मारपीट और ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया गया। दर्शकों को बता दें कि उसी घर में 2 बहन की शादी थी, 2 भाई भी थे, लेकिन एक की तो जलाकर मौत हो गई। पड़ोसी की मदद से पीड़ित की बहन ने अस्पताल में उसे एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया। जब दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल वह जा रही थी तो रास्ते में ही वो मौत के आगोश में सो गई। परिजनों के अनुसार निक्की की शादी परिवार के अनुसार निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के रहने वाले रोहित और विपिन से हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और सामान भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद शादी के बाद से ही ससुराल के लोग 35 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे। इस बीच एक कार और दी, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों की डिमांड कम नहीं हुई। उसकी दोनों भतीजियों के साथ ससुराल के लोग मारपीट निरंतर करते थे। कई बार पंचायत कर समझौता भी किया गया, लेकिन आरोपी ने समझौता नहीं माना। मृतक निक्की की बड़ी बहन कंचन ने बताया कि बृहस्पतिवार को उसके और उसकी छोटी निक्की के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उसके पति विपिन ने मारपीट की, उसके गले पर हमला किया, जिसके बाद उसकी बहन बेहोश हो गई और ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जिंदा ही जला दिया। उन्होंने किसी तरह आस पड़ोस के लोगों की मदद से निक्की को पास के ही अस्पताल में एडमिट कराया। दर्शकों को बता दें कि बुलेट न्यूज इंडिया के पास इसकी वीडियो भी है, जिसे हम नहीं दिखा सकते। बहुत ही विचलित करती हुई वीडियो है। एक वीडियो आग में जलती हुई तो दूसरे आग में तड़पती हुई नीचे बैठी पड़ी है, लेकिन यहां से दिल्ली के अस्पताल भी ट्रांसफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मृतक की बड़ी बहन और परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर कासना थाना पहुंचे, जहां आम नागरिक भी शामिल थे। वी वांट जस्टिस का नारा लगता रहा। जिस दौरान उसकी बहन की हत्या हुई, उस समय उसकी बड़ी बहन भी वहीं थी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बड़ी बहन किस तरह से रोटी बिलखती हुई देखी जा सकती। साथ में निक्की का छोटा सा मासूम सा बच्चा भी है, जो पूरी घटना अपनी जुबानी बता रहा है। भला यह सुनकर किसके दिल के आंख से आंसू नहीं निकलेंगे, दिल पसीज उठती है। आखिर वो बेरहम था कौन, किस मिट्टी का बना था? आइए सुनते हैं डीसीपी ने क्या कहा और परिवार वाले क्या कह रहे हैं। वीडियो बना बात कर
आपने क्या देखा था बताना। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करा जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब उठते हैं, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। तेरे चोट कैसे लग रही है? ये भी मुझे परसों रात ये 1:30 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी इन सब बातों को लेकर। तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया है, दूसरे का दहेज लाओ, अब क्या कर लेगी पंचायत, तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी हमारे माँ बाप ने भेजी है सास समाज के सामने। ये सारी चीजें कह के मेरे साथ यहाँ पे चांटा मारा और मुझे यहाँ पे बहुत बुरी चोट लगी। मेरा यहाँ से दांत भी कट गया, मैंने माला वगैरह भी पहन रखी थी वो सब। उसके बाद मुझे पूरे दिन कुछ नहीं पता रहा और शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। सच में बयान ये है कि मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया, कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मेरे बच्चों को भी गायब कर दिया। नहीं सही है, जलती हुई की वीडियो बनाई और जली हुई की वीडियो। सर एक हत्या का मामला सामने आया, क्या ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। 21 अगस्त को थाना कासना पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पति ने अपने परिवारजनों को साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था और आरोपी पति को गिरफ्तार किया था। आज रिकवरी के लिए उसे थाना कासना पुलिस ले आई थी। जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने अपनी पत्नी को जलाया था उसके बॉटल की रिकवरी के लिए यहाँ पे ले आए थे। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा को पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पे जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल को तत्काल जो है इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है।